हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस, जो काम हमने भूतकाल में किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि मान लो आज कितनी तारीख है? आज है हमारी 15 तारीख, यानी 14 तारीख को जो हमने काम किया था, 14 तारीख को जो हमने काम किया था वो क्या हो जाएगा? वो हमारा पास्ट हो जाएगा। और आज जो हम काम करेंगे वो, मान लो कल 16 तारीख है, तो 15 तारीख को जो हमने काम किया था वो काम 16 तारीख को जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा होता है भूतकाल। बीता हुआ समय का होता है भूतकाल होता है। ठीक है, बीता हुआ समय भूतकाल, आने वाला भविष्य, और जो अभी चल रहा है वो होता है हमारा प्रेजेंट। ठीक है, इसमें इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, सबसे पहले वहाँ आता है सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम। ठीक है, देखिए, अब मैं लिखता हूँ मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला। मैंने क्रिकेट खेला, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मैंने, यानी कि आई। ठीक है, और अब वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज करेंगे खेला। खेला की क्या होती है? प्ले होता है। ठीक है, प्ले। अभी सेकंड फॉर्म लगानी है तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी प्लेड। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह स्कूल गई। वह स्कूल गई। ठीक है, वह स्कूल गई, यानी कि वह क्या है? सी, लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। सी। जाना क्या होता है? जाना का होता है गो, और गो की सेकंड फॉर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी? वेंट। सी वेंट टू स्कूल। ठीक है, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। ठीक है, एक वाक्य और होते हैं, उसने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, उसने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, पिज्ज़ा खाया। उसने क्या है? उसने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, तो उसने क्या है? उसने ही। ठीक है, खाया है ना, अगर खाई होता कि उसने पिज्ज़ा खाया। अब यहाँ हम सी का भी यूज कर सकते हैं, ही का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटेंस हमने नहीं बताया कि लड़की है लड़का। ठीक है, तो क्या करेंगे? ही। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है हमारी एट। ठीक है, ही एट पिज्ज़ा। ठीक है, ही एट पिज्ज़ा, उसने पिज्ज़ा खाया। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए, उन्होंने उन्होंने एक फिल्म देखी। उन्होंने एक फिल्म देखी। ठीक है, क्या आ जाएगा? उन्होंने यानी कि ये ज़्यादा है, दे आ जाएगा। ठीक है, वॉच्ड दे वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, दे वॉच्ड अ मूवी। अब देखिए सेकंड फॉर्म होती क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ था हमारा प्ले, सबसे पहले देखिए प्ले था। ठीक है, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा मेरी सेकंड। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ठीक है, प्ले का हो जाएगा हमारा प्लेड। उसके बाद क्या है? गो था, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। ठीक है, गो वेंट हो गया। ठीक है, अब था हमारा ईट। ठीक है, ईट होता है खाना, खाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी? एट। ठीक है, उसके बाद हमारा वॉच, वॉच होता है देखना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारी वॉच्ड। ठीक है, देखिए, प्ले प्लेड, तो यहाँ क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या है हमारे? आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, लगा दिया, सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। मैंने ये बताया था हमें कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ देखिए, वह स्कूल गई, जाना की इंग्लिश होती है हमारी गो, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो क्या आ जाएगा? सी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे हमारा वेंट आ गया।
खाना की इंग्लिश होती है ईट। ईट के साथ हमने क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हमारी ईट, तो ईट हमने यहाँ पे यूज़ किया। वॉच होता है देखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉच्ड होता है, यहाँ क्या है, वॉच्ड आ गया। अगर कहीं भी पास्ट की बात हो रही हो कि कल मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या नहीं किया, कोई भी काम जो कल ही शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में जो समाप्त हो गया, ठीक है, उसके लिए जो हम वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको सिंपल टेंस मिले, पास्ट सिंपल मिले, वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जो आपको करना है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देखिए आप इससे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, उन्होंने एक फिल्म देखी, इसी का बना लेते हैं हम। ठीक है, उन्होंने फिल्म नहीं देखी। ठीक है, सॉरी, उन्होंने फिल्म नहीं देखी। ठीक है, तो इसकी पहचान देखिए, पहले तो पहचान बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, प्लस में हमारा नोट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए दे, सब्जेक्ट क्या हमारा दे, उसके बाद क्या लगाना, हमें डिड का यूज़ करना है नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में हम डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, दे डिड, अब क्या डिड लगा दिया, अब लगाना है हमें नोट, दे डिड नोट। अभी देखिए देखना की होती है हमारी वॉच। ठीक है, दे डिड नोट वॉच, अभी क्या ऑब्जेक्ट क्या था हमारा। ठीक है, दे डिड नोट वॉच मूवी। ठीक है, दे डिड नोट वॉच मूवी, उन्होंने फिल्म नहीं देखी। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पर भी आपको डिड लगा दो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, डिड के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, जहाँ भी आपको डिड मिले, वहाँ पर कहीं भी कैसा भी सेंटेंस हो, जहाँ पे आपको डिड मिले, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो यूज आपको करना है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए आप, क्या तुम खेल रहे थे। ठीक है, देखिए बताता हूँ, डिड यू प्ले। देखिए यहाँ पे डिड का यूज किया है मैंने। ठीक है, तो डिड के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। एक सेंटेंस और लेते हैं, देखिए डिड प्लस में सी और प्लस में हमारा गो आ जाएगा। ठीक है, क्या तुम गई थी। ठीक है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या तुम गई थी। ठीक है, क्या तुम गई थी। अब देखिए डिड लगा दिया मैंने, यहाँ पे डिड आया, तो डिड के साथ क्या आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अगर हम डिड नहीं लगाते यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जो है वेंट आता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डिड, जहाँ भी आपको डिड मिले पार्ट सिंपल में, वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ मत सोचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना आप। ठीक है, जहाँ पे भी आपको डिड मिले, और जहाँ डिड ना मिले, वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में एक सवाल और लेते हैं हम। ठीक है, क्या तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। ठीक है, क्या, सॉरी, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है, ये ले लो, या फिर ले लो मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया, तुमने क्या होता है, यू होता है। ठीक है, यू आ गया, अब क्या है, यू सब्जेक्ट आ गया नेगेटिव में, फिर क्या है, डिड का यूज़ करेंगे। डिड के बाद क्या आ जाएगा, देखो हमारा नोट आ जाएगा। ठीक है, डिड नोट, अभी क्या है, वर्ब की फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डिड आ गया, तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, यू डिड नोट ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, ईट पिज़्ज़ा, यू डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा, तुमने पिज़्ज़ा नहीं खाया। ठीक है, अगर यहाँ डिड नहीं आता, तो क्या हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लेते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जहाँ भी हम पर्सन पूछे हैं किसी से, तो वहाँ पे होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पर्सन पूछने में, इसकी देखिए पहचान, सबसे पहले हमारा डिड आ जाएगा, डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद में हमारा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करेंगे और फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला, ठीक है, ये मेरा सवाल है, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डिड का यूज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे डिड आएगा क्योंकि हम पर्सन पूछ रहे हैं किसी से। जहाँ भी पर्सन आप पूछोगे किसी से पास्ट के लिए तो वहाँ पे आपको डिड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा डिड आ गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगाना है आपको, आपको कॉपी में लिख लिख के देखने हैं आपको, ठीक है। आप पहले से उसकी पहचान लिखिए, फिर कोई भी वाक्य आप लो और उसके जैसा इसमें दिया हो वैसे वैसे आप लगाते चाहिए इसमें, ठीक है। सबसे पहले डिड लगाया हमने, डिड, उसके बाद तुमने यानी कि तुम, ठीक है, डिड यू, फिर क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना क्या है, प्ले होता है, डिड यू प्ले, ठीक है। फिर क्या हमारा क्रिकेट, और कल के लिए क्या है, यस्टरडे आ जाएगा, ठीक है। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है। ये हमारा हो गया पर्सन पूछना। एक वाक्य और लेते हैं हम, देखिए, क्या उसने पिज्ज़ा खाया, क्या उसने पिज्ज़ा खाया। सबसे पहले क्या है, डिड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। डिड, उसने क्या है, सी आ जाएगा, ठीक है। डिड में सी लगा दो या ही लगा दो, कोई नहीं, ठीक है। डिड ही, सब्जेक्ट आ गया ही अपना। फिर क्या है, खाना के लिए हम ईट का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिड ही ईट पिज़्ज़ा, ठीक है। क्या उसने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। यानी कि जहाँ भी आपको डिड मिले वहाँ पे आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और, ठीक है, विद डिड, ठीक है, विद डिड, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विदाउट डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सेंटेंस में हम करते हैं, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विदाउट डिड यानी जहाँ डिड आपको ना मिले वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज जो है करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है। ये लेते हैं, मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है। मैंने क्रिकेट खेला, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आई हो जाएगा। उसके बाद खेलना के लिए सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट। अभी मैं लिखता हूँ, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ये देखना, मैं अंतर बताऊंगा आपको जहाँ इसमें क्या है, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। देखिए मैंने क्रिकेट खेला, सिंपल है इसमें, सिंपल में क्या है, अभी देखिए यहाँ पे डिड हमने नहीं लगाया तो क्या है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिड नहीं है तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड होती है प्लेड, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ हमने डिड लगा दिया तो डिड लगते ही क्या है हमारा, ये जो वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। डिड प्लेड का प्ले बन गया, ठीक है। कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई भी सेंटेंस होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। कभी भी दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में जो है नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब ये जो डिड है ये खुद एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म कर दिया इसको चेंज, ठीक है। अभी मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने डिड लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ भी मैं प्लेड कर दूँ सेंटेंस जो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिड लगाया इसलिए ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यहाँ पे मैंने डिड नहीं लगाया तो ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो गई। अगर यहाँ मैं डिड लगाता तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में केवल एक ही सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, दो सेकंड फॉर्म वर्ब की जो है नहीं आएगी, ठीक है। डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे प्ले कर दिया इस प्लेड का, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होगी।
और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।